छात्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर में। छात्रों, ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। छात्रों, हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक पर आधारित 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए जो कृति पत्रिका अर्थात प्रश्न पत्रिका निर्धारित की गई है, उसके अनुसार प्रश्न पत्रिका में 5वां विभाग है रचना विभाग अर्थात लेखन कौशल। इस लेखन कौशल के अंतर्गत अब तक हमने औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, कहानी लेखन तथा गद्याकलन इन घटकों की जानकारी ली है। तो आज हम इसी लेखन कौशल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक जो है यानी निबंध लेखन, यह घटक इसकी जानकारी लेंगे। निबंध का प्रश्न अनिवार्य अर्थात कंपलसरी होता है। इसमें 3 विषय दिए जाते हैं, जिसमें से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित किए जाते हैं। अब निबंध लेखन की जानकारी लेने से पहले हम देखें कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध यह शब्द बना है नि इस उपसर्ग से और बंध इस शब्द से। नि और बंध इन शब्दों के योग से बना है निबंध यह शब्द, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना, उसे निबंध कहते हैं। अब इस निबंध के प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रकार है? 1 वर्णनात्मक निबंध, 2 आत्मकथात्मक निबंध, 3 कल्पनात्मक निबंध, 4 चरित्रात्मक निबंध, 5 वैचारिक निबंध। अब ये जो 5 प्रकार है, इन 5 प्रकारों में से किसी 3 प्रकारों पर आधारित विषय दिए जाते हैं और इन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। यहाँ वर्णनात्मक निबंध जो दिया है उसके अंतर्गत इस प्रकार के विषय आते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे, मेले में 2 घंटे, इस प्रकार के विषय दिए जाते हैं। आत्मकथात्मक निबंध के अंतर्गत फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, इस प्रकार के विषय दिए जाते हैं। कल्पनात्मक निबंध के अंतर्गत यदि मोबाइल न होता तो, यदि ऐनक न होती तो, इस प्रकार के विषय दिए जाते हैं। चरित्रात्मक निबंध के अंतर्गत मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, इस प्रकार के विषय दिए जाते हैं। और वैचारिक निबंध के अंतर्गत समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, इस प्रकार के विषय दिए जाते हैं। अब यह निबंध के जो प्रकार है वह देखने के बाद हम देखते हैं कि निबंध के जो 3 अंग है वे कौन कौन से, यानी निबंध को 3 हिस्सों में भागों में बांटा जाता है। वे 3 अंग है भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। अब निबंध की भूमिका यानी प्रस्तावना, जो कि निबंध का प्रारंभ होता है। यह प्रस्तावना करने के कुछ तरीके, यानी निबंध की प्रस्तावना, निबंध का प्रारंभ आकर्षक होने के लिए आप अलग अलग प्रकार के तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे कि दिए गए विषय की व्याख्या देकर आप प्रस्तावना कर सकते हैं, विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए प्रस्तावना कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थिति में विषय की चर्चा करके प्रस्तावना कर सकते हैं, किसी संबंधित प्रसंग के उल्लेख से दिए गए विषय की प्रस्तावना कर सकते हैं, किसी कहानी या संवाद के अंश से प्रस्तावना कर सकते हैं, या किसी कहावत या लोकोक्ति से आप प्रस्तावना कर सकते हैं, उस निबंध का प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि अब कहावत और लोकोक्तियों का विचार किया जाए तो अंधों में काना राजा, चोर की दाढ़ी में 3 का, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस प्रकार की कहावतें, लोकोक्तियाँ
आप जो है निबंध के प्रस्तावना के अंतर्गत लिख सकते। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। इस प्रकार की लोकोक्त या इस प्रकार की कहावतें जो है इनका वहाँ प्रयोग कर आप उस निबंध की प्रस्तावना प्रारंभ कर सकते हैं, जिसके कारण वह प्रस्तावना जो है आकर्षक हो जाती है। प्रस्तावना 3 या 4 वाक्यों में हो, यानी बहुत छोटी होनी चाहिए। प्रस्तावना जो उस निबंध का पहला परिच्छेद होता है वह परिच्छेद 3 या 4 वाक्यों का ही हो। अब दूसरा जो निबंध का अंग है वह है विषय विस्तार, जिसे निबंध का मध्य कहा जाता है, मध्य भाग कहा जाता है। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस भाग में विषय से संबंधी महत्वपूर्ण ऐसे अलग अलग परिच्छेदों में आपको उस विषय का विस्तार प्रस्तुत करना होता है। अब यह जो विषय विस्तार है 3 या 4 परिच्छेदों में लिखना आवश्यक है। निबंध का तीसरा अंग है उपसंहार, यानी निबंध का अंत। निबंध का अंत जो है वह निबंध के प्रारंभ की तरह अत्यंत स्वाभाविक हो, संक्षिप्त हो, आकर्षक हो। इसमें अक्सर पूरे निबंध का तात्पर्य 2-3 वाक्यों में लिखना चाहिए। अब यहाँ जैसे कि हमने देखा ये निबंध के 3 अंग है, इन 3 अंगों के स्वरूप में आपको निबंध लिखना होता है। अब निबंध लेखन करते समय किन किन मुद्दों को याद रखा जाए वह अब हम देखते हैं। पहला है ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। अब जैसे कि 3 विषय दिए जाते हैं निबंध लेखन के लिए और इन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। आपको ऐसा निबंध या ऐसे विषय को चुनना है जिस विषय की जानकारी आपके पास अच्छी तरह से हो। दूसरा मुद्दा है निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए, जैसे कि इसके पहले हमने देखा प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार, यानी प्रारंभ, मध्य और अंत। इन 3 भागों में निबंध को बांटना चाहिए। निबंध का आरंभ सुवचन, कहावत, कोई प्रसंग या काव्य पंक्ति से करना चाहिए। इसके पहले हमने प्रस्तावना में इस मुद्दे से संबंधित चर्चा की है कि निबंध का आरंभ सुवचन से, जैसे कि सुवचन में है अनुभव महान गुरु है, अतिथि देवो भव, असफलता सफलता की सीढ़ी है। इस प्रकार के सुवचन लिखकर, कहावत लिखकर, जैसे कि आँख और कान में 4 अंगुल का अंतर है, ढाके 3 पात, इस प्रकार की कहावतें लिखकर, कोई प्रसंग लिखकर या कोई काव्य पंक्ति से भी आप निबंध की प्रस्तावना कर सकते हैं। जैसे कि यदि किताबें न होती, यह निबंध है, उसकी प्रस्तावना, उसका आरंभ अगर आप इन काव्य पंक्तियों से करते हैं, जैसे कि किताबें न होती तो ज्ञान न होता, किताबें न होती तो ज्ञान न होता, सारे जहाँ का उत्थान न होता। इस प्रकार आप निबंध का आरंभ कर सकते हैं काव्य पंक्तियों के द्वारा। और एक उदाहरण देती हूँ, भूमिपुत्र की आत्मकथा, यह विषय दिया है, आप उस विषय की प्रस्तावना इस प्रकार कर सकते काव्य पंक्तियों के माध्यम से। हल बल है मेरे साथी, मेहनत करना मेरा काम, धरती का बेटा हूँ मैं, भूमिपुत्र है मेरा नाम। इस प्रकार निबंध का आरंभ जो है वह आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए और उस निबंध की प्रस्तावना आकर्षक और विषय से संबंधित करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, सुवचन, कहावत या काव्य पंक्ति से आप उस निबंध की प्रस्तावना आकर्षक कर सकते हैं। विषय विस्तार में विषय के अनुसार रचना हो। अब विषय विस्तार यानी उस निबंध का मध्य भाग, जिस मध्य भाग में विषय से संबंधित चर्चा हो। विषय अगर आपका भटकता है, विषय से संबंधित अगर आप मुद्दे नहीं लिखते तो आपका विषय भटक जाएगा और वहाँ आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो विषय से संबंधित ही उस निबंध लेखन में चर्चा हो या मुद्दे लिखे जाए। अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। अब निबंध का जो अंत है वह संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। इसके लिए अब जैसे कि निबंध की प्रस्तावना हमने
सुवचन, कहावत या काव्य पंक्ति से की है, वैसे ही निबंध का अंत जो है वह भी आप किसी सुवचन या काव्य पंक्ति से कर सकते हैं। अब समय बड़ा बलवान, इस विषय से संबंधित अगर आपको उस विषय का अंत करना है तो आप कबीर की दोहे लिख कर आप उस विषय का अंत कर सकते हैं। कल करे सो आज कल, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इस प्रकार काव्य पंक्तियाँ लिख कर आप उस निबंध का अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली कर सकते हैं। भाषा व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सरल हो, इस मुद्दे को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा जाता है निबंध लेखन जो है वह लिखते समय, क्योंकि निबंध में अगर व्याकरण की शुद्धियाँ न हो तो आपके अंक काटे जाते हैं। विराम चिन्हों का उचित उपयोग उचित स्थान पर करना आवश्यक है। काव्य पंक्तियों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि इसके पहले हमने उदाहरण देखे हैं, अनेक काव्य पंक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनका आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जल ही जीवन है, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, श्रम ही देवता है। इस प्रकार के सुवचन या अनेक प्रकार के मुहावरे जो है, उन मुहावरों का प्रयोग कर आप अपने उस निबंध को प्रभावशाली कर सकते हैं। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। इसके पहले मैंने बताया कि विषय से संबंधित अगर आपने मुद्दे नहीं लिखे तो आपका विषय भटक जाता है और आपके मार्क्स काटे जाते हैं। शब्द मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, यानी निबंध बहुत छोटा न हो और ना ही बहुत बड़ा हो। शब्द मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बताया जाता है 80 या 100 शब्दों में आपका निबंध हो, तो 1.5 पन्नों का आपका निबंध अगर होता है तो वह पर्याप्त है। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए, जिससे आपका प्रस्तुतिकरण जो है आकर्षक हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निबंध के जो प्रकार है, इन 5 प्रकारों में से पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध कैसे लिखा जाता है, इसका नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उसके पहले हम देखते हैं कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहा जाता है। वर्णनात्मक निबंध में दिए गए विषय का आपको हुबहू वर्णन करना है। यानी अगर आपने किसी स्थल की सैर की है, यात्रा की है, या किसी प्रसंग को आपने देखा है, या किसी वस्तु को आपने देखा है, तो उस वस्तु का, उस स्थल का, उस प्रसंग का जो निरीक्षण आपने किया है, उस निरीक्षण को आपको हुबहू वर्णनात्मक निबंध में उतारना होता है। यानी निरीक्षण किए गए जो बातें हैं, उन बातों को, उन अनुभवों को आपको वर्णनात्मक निबंध में उतारना होता है। उसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। अब यहाँ मैंने नमूना के तौर पर मेरी अविस्मरणीय यात्रा, अविस्मरणीय यानी अनफॉरगेटेबल, यात्रा यानी टूर, तो यहाँ मेरी अविस्मरणीय यात्रा, यह निबंध मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्णनात्मक निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, तो निबंध की शुरुआत जो होती है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वह प्रस्तावना इस प्रकार होगी। मुझे यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक कई यात्राएं की है। पिछली छुट्टियों में मैं माथेरान गया था। यह यात्रा मेरे लिए यादगार बन गई है। अब आगे, दिवाली की छुट्टियों में मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ माथेरान जाने का निश्चय किया था। मेरा पड़ोसी सतीश भी हमारे साथ था। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रेलगाड़ी में बैठे। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम नेरल पहुँचे। वहाँ से हम खिलौने जैसी मिनी ट्रेन में बैठकर माथेरान की ओर चल पड़े। चारों ओर फैली हरियाली, गहरी घाटियों की शोभा का आनंद लेते हुए हम माथेरान पहुँचे। वहाँ हम होटल हेवन में ठहरे। आगे देखते हैं। माथेरान का वातावरण मोहक और स्फूर्तिदायक था।
लाल लाल मटमैले रास्ते और घने जंगल मन को मोह लेते थे। दोपहर के समय वहाँ की हवा में ठंडक थी। माथेरान में देखने लायक कई स्थल है। सुबह और शाम के समय हमने घूम घूम कर इनमें से अनेक स्थल देखे। यहाँ के कुछ स्थल तो सचमुच अद्भुत है। एको पॉइंट पर हमने कई बार चिल्लाकर अपनी ही प्रतिध्वनियां सुनी। दूसरे दिन शाम को हमने सनसेट सूर्यास्त पॉइंट पर डूबते हुए सूर्य के दर्शन किए। पेनोरमा पॉइंट ने तो हमारा दिल जीत लिया। शार्लोट तालाब की शोभा निराली थी। हमने घुड़सवारी की और हाथ रिक्शे पर बैठने का मजा भी लिया। हमने अपने कैमरों से वहाँ के कई स्थानों की तस्वीरें खींची। वहाँ हम रोज घंटों पैदल चलते थे, पर जरा भी थकान नहीं लगती थी। माथेरान के छोटे से बाजार में दिन भर यात्रियों का मेला सा लगा रहता था। जूते, चप्पल, शहद, चिक्की, रंग बिरंगी छड़ियाँ, सुंदर सुंदर फलों के गुलदस्ते आदि चीज़ें यहाँ खूब बिकती है। हमने भी चिक्की और शहद खरीदा। माथेरान में 4 दिन 4 पल की तरह बीत गए और हम घर लौट आए। वहाँ के मनोहर दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। तो इस प्रकार आप मेरी अविस्मरणीय यात्रा यह वर्णनात्मक निबंध लिख सकते हैं। यह मैंने नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप अपने अनुभवों के आधार पर मेरी अविस्मरणीय यात्रा यह निबंध खुद लिख सकते हैं। अब यहाँ तक जो मैंने आपको वर्णनात्मक निबंध के संदर्भ में, निबंध लेखन के संदर्भ में जो जानकारी दी है, उससे उम्मीद करती हूँ कि यह निबंध लेखन और वर्णनात्मक निबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।